हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 फंडामेंटल राइट्स। ये है NIOS का क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं उनके बारे में है ये। चलिए इसको पढ़ते हैं। People in the democratic country enjoy the certain rights which are protected by the judicial system of the country concerned। जो लोग डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में रहते हैं वो उनके कुछ राइट्स होते हैं जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, सुरक्षित किए जाते हैं जुडिशल सिस्टम कंट्री के द्वारा। जो जुडिशल सिस्टम होता है, देयर वायलेशन इवन बाय स्टेट इज़ नॉट अलाउ बाय द कोर्ट। कि जो इनका मतलब कि इनका वायलेशन जो है स्टेट यानी कि राज्य भी नहीं कर सकता, जिसको कोर्ट जो है जिसकी कोर्ट जो है वो करेगा देख रेख। इंडिया रेस्पेक्ट द राइट ऑफ द पीपल। इंडिया के अंदर लोगों की इज्जत है। विच आर लिस्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर हीलिंग द फंडामेंटल राइट्स। के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है फंडामेंटल राइट्स में। इन दिस लेसन ए मेंशन हैज़ बीन मेड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज वन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक साइलेंट फीचर है फंडामेंटल राइट। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस इन डिटेल्स। कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वेरियस फंडामेंटल राइट्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय द चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के फंडामेंटल राइट्स जो कि इनकॉर्पोरेटेड है चैप्टर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन, इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इस प्रकार हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स के मीनिंग को समझेंगे। हाईलाइट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज़ प्रोटेक्टेड एंड सेफ गार्ड थ्रू फंडामेंटल राइट। के फंडामेंटल राइट के थ्रू जो है लोगों की सेफ गार्ड और उनके राइट्स का प्रोटेक्शन और उनके लिए जो है क्या है। रिकॉग्नाइज द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज़ एंश्योर्ड थ्रू द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। के एनफोर्समेंट जो कि फंडामेंटल राइट्स के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है उनकी देख रेख में होते हैं। एक्सप्लेन द राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी का राइट को समझेंगे। रिकॉग्नाइज द रेशनेबल बिहाइंड द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, scheduled tribes and the backward classes. Describe as well as appropriate of the fundamental right. Recalls the safeguard against the deprivation of the life and the personal liberty except according by the procedure established by law. Explain the right against exploitation. Appropriate the right of freedom of religion. Explain the cultural and educational right. Identify the right of constitutional remedy. Recall the value of the writs that may issue by the protected fundamental rights. Appreciate the constitution limitations of enjoyment of fundamental rights। के जो अप्रिशिएट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशंस को जो एन्जॉयमेंट करती है फंडामेंटल राइट्स के लिए। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब और खासियत क्या होती है मौलिक अधिकार की। द राइट विच आर एंश्राइंड द राइट विच आर एंश्राइंड बाय इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दीज राइट्स एंश्योर द फुलेस्ट फिजिकल, मेंटल, मॉरल डेवलपमेंट ऑफ एवरी सिटीजन। ये राइट्स जो होते हैं मॉरल डेवलपमेंट, मेडिकल, मेंटल डेवलपमेंट एंड द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन, नागरिकों के लिए। दे इंक्लूड द बेसिक फ्रीडम एंड कंडीशन विच अलोन कैन मेक द लाइफ वर्थ लिविंग। कि ये जो बेसिक कंडीशन है उनको फुलफिल करने के लिए होता है। फंडामेंटल राइट्स जनरेट द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी अमंग्स द माइनॉरिटी इन द कंट्री। फंडामेंटल राइट जो होता है जनरेट करता है सिक्योरिटी अमंग्स माइनॉरिटीज़ जो होती हैं कंट्री के अंदर। दे इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। ये जो एक इस्टेब्लिश करते हैं फ्रेमवर्क डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी
for the rule of majority. No democracy can function in absence of the basic right which such as the freedom of speech and expression. Fundamental rights provide the standard of conduct, citizenship, justice and fair play. फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है जस्टिस, सिटीजनशिप के और जस्टिस एंड फेयर प्ले के लिए. दे सर्व एज चेक ऑन द गवर्नमेंट, कि वो जो है गवर्नमेंट की एक्टिविटी को चेक करते हैं. वेरियस सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री मेक द फंडामेंटल राइट्स इम्पोर्टेंट. बहुत सारी सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन होती हैं जो हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट को महत्व दिलाती हैं. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स आर एंश्योर्ड द पार्ट 3, जो कि पार्ट 3 में है, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक. दीज राइट आर जस्टिसेबल. Our constitution does not permit the legislature and the executive to curb these rights either by the law or the executive order. कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता लेजिस्लेचर यानी कि जो वो होती है लोकसभा होती है और एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर वगैरह होते हैं कि वो किसी भी तरीके से इन फंडामेंटल राइट्स को हनन नहीं कर सकते. The Supreme Court and the High Court can set aside any law that is found to of infringing, abridging and fundamental rights. You will read about the detail in the lesson judiciary. कि हम जो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, एक चैप्टर होगा जुडिशरी में, जुडिशरी के नाम से. Some of the fundamental rights are also enjoyed by foreigners. कि कुछ विदेशों के लिए भी जो है फंडामेंटल राइट्स होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल द राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर एंजॉय बाय द बोथ सिटीजन एज वेल एज द फॉरनर्स. के राइट ऑफ रिलीजन जो होगा वो सिटीजन्स के लिए और फॉरनर्स के लिए बराबर ही होगा. द फंडामेंटल राइट्स थ्रू द जस्टिसेबल आर नॉट एब्सोल्यूट. कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द गवर्नमेंट टू इम्पोज the certain restriction on the enjoyment of our rights in the interest of the public goods. कि कुछ जो है इसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कभी कभी के जो पब्लिक की उसके लिए पब्लिक गुड्स के लिए होते हैं. 7 फंडामेंटल राइट्स आर enshrined in the Constitution of India. However, the right to property was removed from list of the fundamental rights by 44 अमेंडमेंट एक्ट. प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट उसको हटा दिया गया जो मतलब कि एक्ट में है 44 अमेंडमेंट जो हुआ है उसमें ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1976. ये 1976 में हटा दिया गया. सिंस देन इट हैज़ बीन मेड द लीगल राइट. देयर आर नाउ 6 फंडामेंटल राइट्स. अब जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू इक्वलिटी, बराबरी का अधिकार. राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, मतलब कि आज़ादी के हम अपना काम कर सकते हों. आज़ादी यानी कि हम किसी को गाली दे सकते हों. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस. राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ धर्म की, अपने धर्म को कोई भी किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है. कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट. राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी के भी होते हैं. Recently, 86 Amendment Act right of education has been included in the list of fundamental rights. अभी 86 अमेंडमेंट में जो हुआ था उसमें एजुकेशन को भी फंडामेंटल राइट्स में कर दिया गया था एज द पार्ट ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम बाय एडिंग आर्टिकल 21A. तो ये हमने एक बेसिक डिस्कशन किया फंडामेंटल राइट्स का कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में. इसके डिटेल डिस्कशन दूसरी वीडियो में करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.